हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे इवोल्यूशनरी एविडेंसेस के बारे में। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, एनाटॉमिकल एविडेंस, वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में। अभी इसके आगे का पोर्शन स्टडी करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, कनेक्टिंग लिंक्स एंड एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में। तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में क्या देखेंगे? पैलेंटोलॉजी पहले समझते हैं। पैलेंटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उसको पैलेंटोलॉजी कहते हैं। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो कौन से एनिमल या प्लांट अर्थ के ऊपर रहे होंगे, ये सबसे पहले कौन आया होगा, इसके बारे में जानने की आपको क्यूरियोसिटी होगी। ये सब के बारे में हमें पता चलेगा पैलेंटोलॉजी के अंदर कि सबसे पहले कौन आया, अगर कोई फॉसिल्स मिलता है तो उसका एज क्या है, ये सब हम लोग स्टडी करेंगे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस के अंदर। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट बरीड ड्यू टू द डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, वोल्केनो, एंड बिकॉज ऑफ दैट the remnant and impression of such organism is buried underground and these are called as fossils। जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मर गए होंगे और वो धरती के अंदर क्या हो गए, बरीड हो गए। किसकी वजह से मरे होंगे? या डिजास्टर की वजह से। अर्थक्वेक हुआ होगा, फ्लड हुआ होगा, वोल्केनिक इरप्शन हुआ होगा, इसके वजह से वो जमीन के अंदर गट गए और उनकी कुछ इम्प्रेशन, रेमनेंट उन ऑर्गेनिज्म के प्रिजर्व हो गए अंडरग्राउंड और उसे ही कहा गया है फॉसिल्स। स्टडी ऑफ फॉसिल इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इवोल्यूशन। अगर हम लोग फॉसिल का स्टडी करेंगे तो हमें इवोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो क्या होता है इवोल्यूशन के बारे में? जैसे कि हमें पता है कि जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, प्लांट हो या एनिमल, वो कंटिन्यूसली कार्बन का कंजम्पशन करते रहता है। लेकिन जैसे वो मर जाता है, डेथ हो जाती है, तो उनका कार्बन का कंजम्पशन सडनली स्टॉप हो जाता है और उसके डेथ के बाद डिकेइंग ऑफ कार्बन जो होता है स्टार्ट हो जाता है। फिर किस कार्बन का डिकेइंग होता है? C14 कार्बन का कंटिन्यूसली डिकेइंग होता रहता है। ठीक है, और उनके बॉडी में जो C14 और C12 का रेशियो होता है वो भी चेंज हो जाता है। अगर हमें पता करना है कि जो फॉसिल हमें मिला है, जो बॉडी है, उसका एग्जैक्ट एज क्या है, ये कितना पुराना है, तो हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग मेथड से। ये कार्बन डेटिंग मेथड क्या है? ये कार्बन डेटिंग में हम किसी भी फॉसिल्स का एज फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से? समझिए, उसमें क्या करते हैं, द रेडियो एक्टिविटी ऑफ C14 इसको मेजर और कैलकुलेट किया जाता है। साथ ही में द रेशियो बिटवीन C14 टू C12 इसको भी कैलकुलेट किया जाता है ऑफ दैट बॉडी, उस फॉसिल्स का। एंड विद द मेजरिंग ऑफ दिस वी कैन कंक्लूड द एग्जैक्ट एज ऑफ दैट फॉसिल, और इसी मेथड को कहा जाता है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग में मैंने जैसे अभी बताया कि रेडियो एक्टिविटी ऑफ C14 एंड द रेशियो बिटवीन C14 टू C12 इसको कैलकुलेट और मेजर करके हम लोग उसका एज एग्जैक्टली फाइंड आउट करते हैं। ये जो कार्बन डेटिंग है इसको लिबी ने डिस्कवर्ड किया है, लिबी। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। तो अगर हमें ये पता करना है कि सबसे पहले कौन आया, एक तो कार्बन डेटिंग मेथड है और दूसरी जो सबसे पहले आया होगा वो अर्थ के अंदर सबसे नीचे होगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आया होगा वो उसके ऊपर के लेयर पे मिलेगा और नेक्स्ट वाला वो उसके ऊपर के लेयर पे। मतलब एक लेयर अगर हम लोग चेक करेंगे अर्थ के क्रस्ट की, तो जो सबसे नीचे होगा वो सबसे पहले आया होगा। ठीक है, फिर उसी हिसाब से अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो ऐसे कहा जाता है कि सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स आया है। ठीक है, बाद में वर्टिब्रेट्स आए। सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स आए, फिर उसके बाद
पाइसेस जिसे हम फिशेस कहते हैं वो आए, फिर उसके बाद इवोल्यूशन हुआ एम्फीबियंस का, एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स आए, रेप्टाइल्स के बाद मैमल्स आए और सबसे बाद में आए एप्स जिसे हम बर्ड्स कहते हैं। इस तरह से इवोल्यूशन हुआ ये कहा गया है। तो और भी कुछ डिटेल्स है जो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखी है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस मतलब स्टडी ऑफ फॉसिल, कार्बन डेटिंग, ये कार्बन डेटिंग अभी हम लोगों ने देखी है। अभी क्या है कि सबसे पहले कौन है, इसको चेक करने के लिए हम लोग 3 एराज होते हैं, सीनोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा एंड पैलियोजोइक एरा। ये 3 एरा होते हैं। इसको याद करने के लिए इसका पहला लेटर ही याद रखो, CMP, सीनोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा और पैलियोजोइक एरा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होगा, जो बॉटम में होगा वो सबसे पहले आया होगा, तो इनवर्टिब्रेट सबसे पहले आया, उसके बाद पाइसेस, पाइसेस मतलब फिशेस आए, उसके बाद एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स। तो कभी कभी पूछा जाता है कि पैलियोजोइक एरा में कौन से ऑर्गेनिज्म कौन कौन से पाए गए, तो इनवर्टिब्रेट, पाइसेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, इनके नाम लिखने पड़ेंगे। उसके बाद मेसोजोइक एरा में रेप्टाइल्स ही है, सीनोजोइक एरा में रेप्टाइल्स से फिर आए मैमल्स और उसके बाद आए एयर्स जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं, बराबर है। तो सीनोजोइक एरा में मैमल्स और बर्ड्स, इसका नाम आप लोग लिख सकते हैं। इसको याद रखने का और एक तरीका है, जैसे मैंने आपको थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में समझाया था कि जो सबसे पहला प्रिमिटिव लिविंग मटेरियल पाया गया वो वाटर में पाया गया, मतलब ओशियन में पाया गया। तो अगर उसको ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इनवर्टिब्रेट सबसे पहले याद रखना कि इनवर्टिब्रेट आया, उसके बाद पाइसेस, पाइसेस कहाँ पे होते हैं, मतलब फिशेस, पानी के अंदर, फिर एम्फीबियंस मतलब पानी में भी रह सकते हैं और लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर भी रह सकते हैं, वो इवोल्यूशन हुआ। फिर एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मतलब स्नेक, उसके बाद रेप्टाइल्स के बाद फिर मैमल्स, मैमल्स मतलब हम लोग जो जमीन के ऊपर चलते हैं, और मैमल्स के बाद एव्स, एव्स मतलब बर्ड जो उड़ सकते हैं। ठीक है, तो पानी से लेके जमीन से लेके आसमान तक, अगर ये वाला सीक्वेंस याद रखा तो ये आपको इवोल्यूशनरी सीक्वेंस भी याद रहेगा। तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में आपको 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसमें आपको नोट्स की तरह ये लिखना है, इसकी डायग्राम टेक्स्ट बुक में दी है वो भी डायग्राम निकालनी है, ये सीक्वेंस याद रखना है, सो यू विल गेट आउट ऑफ मार्क्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कनेक्टिंग लिंक्स। कनेक्टिंग लिंक्स को पहले समझते हैं। कनेक्टिंग लिंक मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म होगा वो 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स दिखा रहा होगा, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ए है, बी है और सी है, ए कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है, बी दूसरा है और सी दूसरा है। अगर ये बी ने ए के भी कैरेक्टर दिखाए और सी के भी दिखाए तो इसका मतलब ये होता है कि B इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन A एंड C। समझ रहे हो, मतलब B को क्या कहा गया है, कनेक्टिंग लिंक। ये कनेक्टिंग लिंक ही हमें प्रूफ देता है कि ये इवोल्यूशन हुआ है। मतलब ये अगर प्रिमिटिव है उसके बाद इसके कैरेक्टर B में आए और ये अगर एडवांस है इसके भी कैरेक्टर B में आए थोड़े बहुत, तो ये B कनेक्टिंग लिंक बन गया। तो इसका मतलब है कि A B C ये इस तरह से इवोल्यूशन हुआ है, बराबर है। तो कनेक्टिंग लिंक इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एविडेंसेस। एविडेंसेस का सबसे बेस्ट एग्जांपल कनेक्टिंग लिंक हो सकता है। ठीक है, तो अभी इसमें और डिटेल देखेंगे कि कौन से एग्जांपल है और कौन सा कनेक्टिंग लिंक पाया गया है। तो कनेक्टिंग लिंक में पहला है पेरिपेटस। पेरिपेटस जो है इसमें कुछ कैरेक्टर्स पाए गए हैं। पहला सेगमेंटेड बॉडी, थिन क्यूटिकल, ये जो कैरेक्टर है ये एनेलिडा को बिलोंग करेगा, मतलब एनेलिडा में ये कैरेक्टर पाए जाते हैं। और दूसरा ट्रकियल रेस्पिरेशन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये कैरेक्टर भी पेरिपेटस में पाया जाता है, और लेकिन ये कैरेक्टर आर्थ्रोपोडा का है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं, पेरिपेटस जो है एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा का कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों की भी कैरेक्टर शो किए हैं, तो इस वजह से
पेरिपेटस क्या होगा, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल है डक बिल्ड प्लेटिपस। डक बिल्ड प्लेटिपस क्या करता है, अंडे देता है, जो कि कैरेक्टर्स है रेप्टाइल्स का, साथ ही में उसके पास मेमरी ग्लैंड और हेयर भी है, वो कैरेक्टर है मैमल्स का। तो इस वजह से डक बिल्ड प्लेटिपस is called as the connecting link between reptiles and mammals। इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। डक बिल्ड प्लेटिपस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, इसके बीच में का कनेक्टिंग लिंक है, तो आपको लिखना पड़ेगा इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। और एक एग्जांपल है लंग फिश। इसमें फिश वर्ड दिया है, मतलब ये किससे बिलोंग करेगा, पाइसेस को बिलोंग करेगा। ये फिश होने के बावजूद भी, मतलब ये गिल्स से रेस्पिरेशन तो करेगा, साथ में ये लंग्स से भी रेस्पिरेशन करता है, जो कि मैमल्स और एम्फीबियंस में पाया जाता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि पाइसेस और एम्फीबियंस या पाइसेस और मैमल्स का कनेक्शन क्या कर रहा है, ये लंग फिश कर रहा है, बराबर है। तो पेरिपेटस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आर्थ्रोपोडा एंड एनेलिडा, डक बिल्ड प्लेटिपस connecting link between reptiles and mammals, and the lungfish is connecting link between the spices and amphibians। इन दोनों को जोड़ने का काम करेगा। तो ये एग्जांपल से हम लोग ये समझ सकते हैं कि इवोल्यूशन इस तरह से हुआ होगा। मतलब ए बी सी का एग्जांपल देके मैंने समझाया है कि बी अगर कनेक्टिंग लिंक है, तो अगर ये प्रिमिटिव है और ये एडवांस है, तो इस डायरेक्शन में क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। और उसका सीक्वेंस भी मैंने ऊपर के इसमें आपको शो किया है। जैसे कि पाइसेस से आए होंगे एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स से मैमल, मैमल से एव्स, बर्ड। सबसे पहले क्या था, इनवर्टिब्रेट। ये बाकी सब वर्टिब्रेट है, तो इनवर्टिब्रेट से आए सभी वर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स और एव्स, इस तरह से इवोल्यूशन हुआ है। तो ये है कनेक्टिंग लिंक। अगर कनेक्टिंग लिंक का क्वेश्चन आया तो पहले तो डेफिनेशन देनी पड़ेगी। मींस सच ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट और एनिमल इफ दे शो द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर व्हिच इज बिलोंग टू टू डिफरेंट ग्रुप, देन सच प्लांट्स और एनिमल इज कॉल्ड एज द कनेक्टिंग लिंक। उसे हम कनेक्टिंग लिंक कहेंगे। एंड एक्सप्लेन विद दिस एग्जांपल लाइक दिस, सो यू विल गेट फुल मार्क्स। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में क्या होगा, नाम से पता चला होगा कि एम्ब्रियोलॉजी मतलब एम्ब्रियो की स्टडी कर रहे हैं। तो अगर आपको स्टडी करना है एम्ब्रियो की, तो उसके लिए हमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियो को कंसीडर करना पड़ेगा। आपके टेक्स्ट बुक में अलग अलग ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, उसे आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो ऐसे लगेगा कि जब वो प्रिमिटिव स्टेज में एम्ब्रियो होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो, मैन का हो, चिक्स का हो, रैबिट का हो, किसी का भी हो, डियर का भी हो, फिश का भी हो सकता है। तो इन सभी के जो एम्ब्रियो होते हैं, जो इनिशियल स्टेज पे होते हैं, वो सभी सेम दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं। लेकिन बाद में जब स्टेजेस बढ़ती है, थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है, तब उनमें जो सिमिलरिटीज होती है वो डिक्रीज होती जाती है। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि इनिशियल लेवल पे अगर सभी एम्ब्रियो एक जैसे दिखते हैं, तो ये प्रूफ है कि सभी की जो ओरिजिन है वो सेम है और सभी की जो एंसेस्टर है वो कॉमन है। तो ये हमारा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस है। तो आज हम लोगों ने फ्रेंड्स पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, कनेक्टिंग लिंक्स और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस को स्टडी किया। तो यहाँ पे हमारा फिनिश हो जाता है एविडेंसेस इसके इवोल्यूशन के। इसके बाद का जो नेक्स्ट पोर्शन होगा हम लोग स्टडी करेंगे अगले वाले वीडियो। थैंक यू।